Welcome all to the podcast of Be Opulous Soul, powered by Miral Foundation. Today, once again, we have Hitesh Guruji on the request of people. कल गुप्त नवरात्रि है और जैसे हम जानते हैं कि हितेश गुरुजी विद्या चलाते हैं और माँ के साधक हैं, उनसे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अबाउट गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि कैसे, कब होती है और कब मनाई जाती है, उसमें क्या क्या किया जाता है, उसमें कौन कौन से मार्ग होता है और उसमें हमें क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं, ये सारा आइए हम जानते हैं हितेश गुरुजी से। गुरुजी, जैसा आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि बहुत ही कम लोग जानते हैं, गुप्त नवरात्रि क्या है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्रि होती क्या है। सबसे पहले तो जय गुरुदेव, जय माँ। गुप्त नवरात्रि साल में बहुत कम लोगों को पता है कि 5 नवरात्रि होती है। राइट। और एक नवरात्रि तो ऐसी है कि जो पहली तिथि से, प्रतिपद से नहीं शुरू होकर अष्टमी से शुरू होती है, जिसको शाकंभरी नवरात्रि कहते हैं। लगभग जनवरी में आती है वो। और गुप्त नवरात्रि ये जो है, ये गुप्त साधनाओं के लिए गुप्त नवरात्रि होती है। तो जो गुप्त साधना करना चाहते हैं वो गुप्त नवरात्रि को चूकना नहीं। इस वर्ष 10 फरवरी से, जिस दिन आप ये ब्रॉडकास्ट देखोगे, से ये गुप्त नवरात्रि शुरू होगी और 9 दिनों की है। और एक बात, हम आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि ये 9 रात्रि है, दिन नहीं। तो ये गुप्त साधना जितनी आपको करनी है वो रात को करना, दिन में नहीं। राइट। ये नवरात्रि 5 प्रकार की होती है, वो तो आज मुझे भी आज फर्स्ट टाइम ही पता चला है। शाकंभरी नवरात्रि के बारे में मुझे नहीं पता था। उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए ताकि लोगों को पता चले शाकंभरी नवरात्रि की क्या होती है। माँ अम्बा जो मानते हैं या माँ दुर्गा को जो मानते हैं, माँ शताक्षी और माँ शाकंभरी, ये इनका आगमन इस पृथ्वी पर शाकंभरी नवरात्रि के समय हुआ। वेद कुछ दानवों ने ले लिए थे, इस वजह से दुकाल आ गया और पशु पक्षी सब मरने लगे, मनुष्य मरने लगे, हरियाली रही नहीं पृथ्वी पर और इस वजह से हाहाकारी हो गई। ये परिस्थिति देखकर माँ ने हजारों आंखें अपने शरीर पे धारण की और हजारों आंखें से रोने लगी माँ। उससे वर्षा हुई और उस वर्षा के साथ माँ सब्जियां लेकर, सब्जी मतलब शाक भाजी लेकर, मांस लेकर, क्योंकि वेद में और तंत्र में मांसाहार का उल्लेख है, करना चाहिए, और अन्न के दाने लेकर माँ ने लोगों को दिया कि जितना खाना है खाओ और बाकी का बो और उससे अपना जीवन चालू करो। वो शाकंभरी नवरात्रि। ओके, तो दैट मीन्स जो हम 13 को जो फेस्टिवल मनाते हैं वो इट इज अ पार्ट ऑफ शाकंभरी। जो नवरात्रि उत्तरायण से पहले जो हम मनाते हैं बैसाखी। हाँ, बैसाखी जो है वो इसका ही हिस्सा है, शाकंभरी नवरात्रि का। और साथ साथ में ये वो समय है जब लगभग 2 बार हिंदुस्तान में जो है फसल काटी जाती है। एक तो ओणम है और एक बैसाखी। हाँ, तो ये दोनों नवरात्रि से जुड़े हैं। अच्छा। तो ये जब फसल कटती है, लोगों के पास हरियाली आती है, पैसा आता है, तब ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, तो आई थिंक बहुत लोगों को पता चला कि बैसाखी और ओणम नवरात्रि से रिलेटेड है। शाकंभरी नवरात्रि बैसाखी के साथ की है, ताकि हम फसल बोने का काम वहीं से शुरू करते हैं। बराबर। अभी हमने गुप्त नवरात्रि, ये गुप्त नवरात्रि बहुत लोगों को पता नहीं है, ये कौन कर सकता है? जो तंत्र मार्ग में है, दीक्षित है। याद रखना, बिना दीक्षा के बहुत गड़बड़ होगी गुप्त साधना में उतरना। तो जो दीक्षित है, तंत्र मार्ग में है, वो लोग गुप्त नवरात्रि को ना छोड़े, गुप्त नवरात्रि का पूरा लाभ ले।
और इसमें भरपूर साधना करें। जितनी गुप्त साधनाएं इसमें होगी, मैं आपको इशारा दे देता हूं, मंत्र पीठ की, यंत्र पीठ की या योनि पीठ की, वो बहुत लाभ देगी। खासकर योनि पीठ के साधक, भगवान शिव ने बार बार कहा है कि कुल से ऊपर कुछ नहीं है, पर योनि तंत्र में भगवान शिव कहते हैं, और गुप्त साधना तंत्र में भी, कामाख्या तंत्र में भी, कि कौलाचारी से ऊपर है योनि साधक। उन लोगों को ये साधना अवश्य करनी चाहिए। योनि साधना तो हमें डायरेक्टली कामाख्या ले जाती है। हाँ जी। तो कामाख्या माँ की ही साधना सबसे ज्यादा फल रूप होती है, इसका मतलब तो यही हुआ। जो हमारे गुरुदेव कहते थे, बाबा कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म तंत्र, तंत्र में सबसे बड़ा शाक्त तंत्र, और शाक्त तंत्र में सबसे बड़ा कामाख्या तंत्र। काम तंत्र ही सर्वोत्तम और शीघ्र सिद्धिदायक है। पर उसको हमारा परसेप्शन थोड़ा सा गलत ले जाता है सब जगह। उसका बहुत बड़ा कारण है मीता जी। अगर हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में पॉलिटिशियंस करप्ट है, या हम मानते हैं कि फला जगह की पुलिस करप्ट है, तो इसका श्रेय जो है, या इसका हम अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल पकड़े, तो वो पुलिस और पॉलिटिशियन नहीं है। अगर तांत्रिकों से लोग डरते हैं और तांत्रिकों का नाम बदनाम है, तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी तांत्रिकों की है। सत्ता जिसके हाथ में आती है, वो सत्ता को दुरुपयोग करता ही है। जिसके हाथ में लाठी होती है, भैंस वो ले ही जाता है। सही बात है, एकदम बात। कितने भी अच्छे हो, तुम्हारी जेब में पैसे आ गए, सर पे पगड़ी आ गई, मुकुट आ गया, तो तुम करप्ट बन ही जाओगे। इस वजह से जो तंत्र बदनाम हुआ है, इसके लिए मैं केवल और केवल तांत्रिक को ही इसका जिम्मेदार मानूंगा। मैंने सुना है कि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या का पूजा होती है, उनका मंत्रोच्चार होता है। इज इट कि 10 महाविद्या ही हमने करना है, कि हम एक पर्टिकुलर माँ को लेके चले? 10 महाविद्या में से या कोई भी देवी के स्वरूप में से, आज जितने देवी देवता है उनमें से सबसे अधिक स्वरूप जो है वो माँ के है, और सबसे अधिक स्वरूप जो माँ के जिसने दिए है वो है मार्कंडे। 10 महाविद्या क्यों है? क्योंकि एक मनुष्य 10 डायमेंशंस के आधार पर जीवित रह सकता है। अगर आप 10 डायरेक्शंस या 10 डायमेंशन बोले, वो वन एंड द सेम है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, टॉप और बॉटम, ऐसे 10 दिशा है। 11वीं दिशा एक मनुष्य थोड़ा सा अगर धार्मिक हो तो पहचान सकता है, वो है सेंटर, केंद्र। देवी देवता 16 दिशाएं देख सकते हैं, इसके लिए उनके लिए 16 महाविद्या है, हमारे लिए 10 महाविद्या। ये हर महाविद्या एक प्रकार की आपकी इच्छा पूरी करती है, और इसी कारण से गुरु आपको देखकर, आपकी जरूरत देखकर और आपकी नियति, आपके क्रम देखकर आपको वो महाविद्या देते हैं। तो उसकी साधना करें। जो साधक पूर्णाभिषेक या क्रम अभिषेक, राज्य साम्राज्य अभिषेक प्राप्त कर चुके हैं, वो साधक पूरी 10 महाविद्या की साधना, भैरव भैरवी साधना, आनंद भैरव, आनंद भैरी, विकराल भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, जो करना चाहे कर सकते हैं। पर ये समय में साधना करने से 1 का 100 प्राप्त होगा। ये थी साधना की बात। अभी आप हमें बताइए कि साधना कैसे करनी चाहिए गुप्त नवरात्रि में? साधना जो ये शब्द है, ये शब्द आया हुआ है 2 शब्द से, जिसका नाम है सा और धना। धना मतलब वेल्थ, साधना मतलब साथ चलने वाला धन। ना आपकी बीवी, ना बच्चे, ना पैसा, ना दौलत, ना नाम, ना शौहरत, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। जो साथ जाएगा वो है आपके कर्म और आपकी साधना, साथ चलने वाला धन। कर्म आपको नीचे खींचेंगे, साधना आपको ऊपर ले जाएगी। तो साधना जो है, इसको किस प्रकार से करें?
कि सर के बल खड़े रह के एक पैर पे खड़े रह के नहीं। जब जीवन आपको कसौटी से पार करता है और आप मुस्कुराते हुए उस कसौटी से पार होना शुरू कर देते हैं, उसको साधना कहते हैं। तो जो भी वस्तु करने से आप अपने शरीर और मन के प्रति सजग हो जाए। सजग कब होगे? गर्दन दर्द हो रही है तब तो गर्दन का ख्याल आएगा, सर दर्द हो रहा है तभी सर के प्रति सजग हो जाओगे। तो अपने शरीर और अपने मन को कष्ट देते हुए जो करते हैं वो साधना, और बिना कंप्लेन के चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, वो साधना है। ये सही, इसको साधना नहीं कहते। साधना करते वक्त हमें कौन सी चीजें का ध्यान रखना चाहिए? हर देवी के कुछ नियम हैं, हर साधना के नियम हैं। जैसे कि भगवान विष्णु की साधना कर रहे हैं तो भगवान विष्णु का एक आम नियम है, कई शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन हमको सब सुन के करना है, किसी को कोई शास्त्र पढ़ने नहीं है। तो एक चीज विष्णु भगवान के साधना में ऐसी है कि चावल का उपयोग नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी, गणपति और शिव के साधना में तुलसी का उपयोग नहीं होना चाहिए। बगलामुखी की साधना में जो भी चीज एसिडिटी देती है, चाय, नॉनवेज, उसको त्यागना चाहिए। काले कपड़े जो हीट आपके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं उसको टालना चाहिए। देवी उपासना के लिए लाल वस्त्र जैसे हमने पहने हैं, कामाख्या देवी। राजराजेश्वरी की उपासना के लिए नीले वस्त्र। तो वो हिसाब से जो नियम शास्त्र में दिए गए हैं या जो नियम गुरु ने आपको दिए हैं उसको मानिए। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं कि हमारे गुरु ने तो ये कहा है लेकिन शास्त्र में ये लिखा है। तो गुरु ही साक्षात शिव है, शिव ने शास्त्र दिए हैं। जो गुरु ने कहा है वो माने, शास्त्र का छोड़ दीजिए। क्या आप मुनासिब समझते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ी सी नवरात्रि रेमेडीज दे सके किसी को? बहुत उत्तम। नवरात्रि की रेमेडीज ऐसी है कि 9 नाथ है, साथ साथ में 9 ग्रह है, और ये 9 के 9 ग्रहों को अगर आपको शांत करना है या फिर आपको नवरात्रि का पूरा लाभ लेना है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो 9 ग्रह के मंत्र जो अथर्व वेद में दिए हैं। याद रखिए, अथर्व वेद में बहुत सारे मंत्र हैं। मैं आपको चाहिए तो मंत्र दे देता हूं। ओम रांग रिंग रौंग से सूर्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है। ओम श्रांग श्रिंग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः, चंद्र का मंत्र। क्रांग क्रिंग क्रौंग सह भौमाय नमः, मंगल का। ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः, बुद्ध का। ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह बृहस्पते नमः, गुरु का। द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः या भार्गवाय नमः, शुक्र का। प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शने नमः, शनि का। भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सह राहवे नमः, राहु का। स्त्रांग स्त्रिंग स्त्रोंग सह केतवे नमः, केतु का। ये 9 दिन, पहले दिन सूर्य का, आखिरी दिन केतु का। इस प्रकार से करने से यश, कीर्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति, आरोग्य, वैराग्य, मोक्ष सबकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये साधना आप कम से कम 10 मंत्र सुबह शाम संध्या में 10-10 बार हर ग्रह के करिए, या तो फिर 1000 मंत्र पहले दिन सूर्य के, चंद्र, मंगल, बुध के, ऐसे एक दिन 1000 मंत्र करें। एक तो ये साधना है जो लोगों की पति पत्नी की आपस में बनती नहीं, जो लोग शादी करना चाहते पर शादी हो नहीं रही है, जीवन साथी मिल नहीं रहा है, उनको एक अद्भुत, एक गुप्त साधना मैं बता रहा हूं। इसका प्रयोग करें, पति पत्नी की बनने लगेगी और साथ साथ में जिनकी शादी नहीं हुई है वो हो जाएगी। नियमित रूप से रोज 12,500 जप हर रात्रि को करे। स्नान करके शुद्ध सीधे हाथ की ओर दिया लगे और उल्टे हाथ की ओर अगरबत्ती। बीच में आपके इष्ट देवी देवता की मूर्ति रखे या यंत्र या तस्वीर रख दे, ना हो मूर्ति या यंत्र तो। और
इस मंत्र का जप करें। मंत्र की मैं दीक्षा दे रहा हूँ क्योंकि बिना दीक्षा के मंत्र काम नहीं करता। चमड़ा पहना हो शरीर पे तो निकाल दीजिए, अशुद्ध हो तो अभी ना सुनना, वापस आना और बाद में ये ब्रॉडकास्ट को सुनना। ओम अम्बे शिवाय, शिवाय अम्बे ओम। ओम अम्बे शिवाय, शिवाय अम्बे ओम। ओम अम्बे शिवाय, शिवाय अम्बे ओम। इस मंत्र की दीक्षा आपको प्राप्त हो गई है और आपने अगर दिल से आंख बंद करके ली होगी तो माँ के दर्शन भी आपको हुए हैं, माँ अम्बा के। इसके 12,500 जप नवरात्रि एक आसन पे बैठकर शुद्ध होकर, सीधे हाथ पे गाय का घी का दिया जो जलना चाहिए जब तक मंत्र चल रहे हैं, उल्टे हाथ पे अगरबत्ती जलते रहनी चाहिए। बीच में पाठ पर माँ की मूर्ति, माँ का यंत्र, आपकी इष्ट देवी की, देवता की तो भी चलेगी, और नहीं हो तो फोटो रख के गुरु को प्रणाम करके 12,500 मंत्र करे। अवश्य वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी। शादी नहीं हो रही है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, अवश्य मिल जाएगा। ये माँ आप पे कृपा करेगी। माँ को प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने ये बताया रिलेशनशिप के लिए ये मंत्र है, अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ गया तो आप कुछ देंगे उसके लिए कि वो तीसरा हट जाए शांति से? तीसरे को अगर हटाना हो, या तो कुछ ऐसा हो कि भाई हम मंत्र कर रहे हैं, वाइफ मंत्र कर रही है, तो वो तीसरा जो भी एंटर हुआ है वो निकल जाए, अपने आप ही निकल जाए। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप बुरा मत लगाना। जब ये हम ऐसा कुछ टीवी पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे देते हैं, तब ज्यादातर तीसरा बीच में आया हुआ है वही इसका फायदा उठाता है, पति और पत्नी को अलग करने के लिए। वो बात तो सही है, पर जो लीगली वेडेड है वही अगर करे तो ही फायदा हो, ऐसा कुछ अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एथिकली तलवार से किसी का भी सर कट सकता है। हाँ, वो चूहा आपके खाने में भी आके जहर डाल सकता है। सही है, तो ठीक है, उसके लिए हम पर्सनली हितेश गुरुजी से जिसको भी कांटेक्ट करना है, हम स्क्रीन पे नंबर दे रहे हैं, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोर्ट केसेस हैं किसी पे, तो हम कौन से मंत्रों का नवरात्रि में लाभ ले सकते हैं? कोर्ट केसेस के लिए सर्वोत्तम है माँ बगलामुखी की उपासना। आपको अवश्य माँ बगलामुखी की उपासना करनी ही चाहिए अगर कोर्ट केस से आप पीड़ित है तो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर दीक्षित नहीं हो तो बगलामुखी का प्रयोग बिल्कुल मत करना, और अगर दीक्षा नहीं है तो अर्गला स्तोत्र का आप उच्चारण करिए। जैन है तो भक्तामार स्तोत्र करिए, इससे तुरंत मुक्ति होगी। हमारे YouTube चैनल पर आपको अर्गला स्तोत्र मिल जाएगा। तो अर्गला स्तोत्र पढ़ने से बहुत सारी चीजें होती हैं। जयंती, मंगलाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, ये है अर्गला स्तोत्र। जिसको भी चाहिए वो आगे सभी, आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद है ही है, सब ले सकते हैं। अब हमें अगर किसी को ग्रोथ चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए, तो वो कौन सा मंत्र करे? कैरियर में ग्रोथ, प्रमोशन, फेम, पावर के लिए सूर्य के मंत्र, माँ भुवनेश्वरी के मंत्र और माँ मातंगी के मंत्र इस नवरात्रि में बहुत ही उत्तम होंगे। कितनी मात्रा में? जैसे गुरु ने बताया है, छोटा अनुष्ठान जिसको कहते हैं 1000 मंत्र हवन तर्पण मर्जन भोजन के साथ, महा अनुष्ठान 10,000 मंत्र हवन तर्पण मर्जन भोजन के साथ, पुरुष चरण सिद्धि जिसे कहते हैं 1.25 लाख जब 12,000 12,500 हवन तर्पण मर्जन भोजन 10 अंश करने के साथ, महा अनुष्ठान 7.5 लाख जब, जैसी आपकी श्रद्धा हो। वरना सिर्फ 12 बार समय नहीं हो तो सूर्य प्रणाम करते हुए, सूर्य प्रणाम मुद्रा के साथ सूर्य को देखते हुए, सूर्य त्राटक करते हुए जप करे।
अवश्य प्रमोशन होगा, उन्नति होगी। सूर्य प्रणाम मुद्रा, ये आपका सीधा हाथ बाहर की ओर रखना है, उल्टा हाथ इस प्रकार से करके यहाँ पे लॉक करें। और ज़्यादा आपको इसकी जानकारी हमारे YouTube चैनल पे मिलेगी। हम छोटे थे तब ऐसे कैमरा को देखते थे ना, और ऐसे दोनों आँख से ऊपर करके सूर्य को देखना है, इस खड्डे में से, अच्छा, हाँ यहाँ से, और सूर्य को देखकर 12 बार आप जो भी मंत्र करें ना, तो फिर गायत्री करें, गायत्री मंत्र, अरे माँ मातंगी, माँ भुवनेश्वरी या सूर्य के मंत्र, और उन्नति होगी ही होगी, पक्की बात है। ओके, तो ये था करियर ग्रोथ के लिए। किसी को और भी कोई रेमेडीज चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वी विल बी ग्रेटफुल टू हेल्प यू। अच्छा, अभी मेरा एक प्रश्न और आता है कि हम नॉर्मल रेगुलर जो नवरात्रि होती है, जैसे चैत्र नवरात्रि है, तो उसमें हम कंजिका का करते हैं, तो क्या इसमें भी हम वही सब करते हैं ये नवरात्रि में? जैसे कलश स्थापना, ये सारी चीजें गुप्त नवरात्रि में होती हैं क्या? ये कलश स्थापना तो करना ही करना है। कलश स्थापना के बगैर तो, अभी हम ऊपर मंदिर में आपको ले जाएंगे दर्शन करने, कलश स्थापना के बगैर तो पूजा असंभव है। पर कंजिका को खिलाना ये तो पुण्य का काम है ही है, पक्का पुण्य का काम है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ज्यादा लाभ गुप्त साधना का है। आप गुप्त साधना कर रहे हो या प्रकट साधना कर रहे हो, दोनों ही साधना में कलश की स्थापना के बगैर नवरात्रि होती ही नहीं है। जो लोग गरबा लाते हैं वो घट स्थापना करते हैं कलश की जगह पे, तो वो घट स्थापना करके अपना काम कर रहे हैं। चलते चलते अगर आपको कोई मैसेज देना है कि ये करने से किसी को नवरात्रि में लाभ होगा? देखिए, एक बहुत ही वैज्ञानिक बात कर रहा हूं। वैज्ञानिक बात यह है कि आप नवरात्रि में जो भी करेंगे उसका 100 गुना होके आपको वापस मिलेगा। साधना करेंगे वापस मिलेगा। साधना के लिए समय नहीं है, दान करिए, किसी और को पैसे देकर अपने लिए पूजा करवाइए, आपको लाभ होगा। वो नहीं करना चाहते, आप अच्छे कर्म करें। कोई भी पाप कर्म, झूठ बोलना, किसी को धमकाना, डराना, गालियां देना, मारना, ये छोड़ दीजिए। नवरात्रि में छोड़ दीजिए ये कम से कम मेरे प्रभु, तो उसका जो पाप है वो 100 गुना होके आपके ऊपर आएगा, तो आप तकलीफ में आ जाओगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, माँ की एनर्जी पूरे फोर्स में, पूरी ताकत के साथ इस पृथ्वी पर उतारती है नवरात्रि के समय में। उसको आपके कण कण में एब्जॉर्ब करने के लिए माँ के लाल बन जाइए। जितना हो सके उतना लाल रंग धारण करिए गुप्त नवरात्रि में। आप देखोगे कि कुछ ना करते हुए भी ऊर्जा मिलती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि नवरात्रि में लाल रंग को ही हमारा मुख्य पहरवेश बनाइए। एंड आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए। दैट वाज हितेश गुरुजी in podcast with Be Opula Soul, powered by Miral Foundation.